बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फूडीज़ पीपल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे रहें और खैर आफियत से रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो बनाया था मैंने ये सुबह सुबह हरफी का होममेड बर्गर। यस, आप लोग भी ट्राई कीजिए। बड़े मज़ेदार बना है और बहुत यमी बना है, जूसी बना है। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए ये बर्गर देखने के लिए और बताइए कि कैसा बना है। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए जनाब, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं हरफी का होममेड बर्गर। बल्कि उससे भी अच्छा बनाए क्योंकि घर में हमें पता होता है कि हमने किस तरह का बनाया है। तो आप लोग बनाइए और ट्राई कीजिए। ये देखिए जूसी बर्गर, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है और आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो ये था जनाब सुबह सुबह का नाश्ता। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि हमने अपनी ये प्रिपरेशन बनाना किस तरह से शुरू करी। तो मेरी वीडियो को देखिए, फुल वॉच कीजिए। तो यहाँ बना रही थी मैं बर्गर, और ये मैं लेकर आई थी हरफी के बर्गर जो कि ब्राउन ब्रेड के होते हैं। और इसके अंदर जो होता है ना वो इस तरह से ये जो एक्सेस होता है उसका आटे का, जो अक्सर लोग फेंक देते हैं उसको छान कर, वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो बस यहाँ पर मैं शुरू कर रही थी प्रिपरेशन। तो ये लिया था मैंने कीमा और इसके अंदर डाली थी 4 से 5 तेज़ वाली हरी मिर्च, और इसमें ऐड किया था धनिया और एक लेमू। तो ये मैंने इसमें डाला था, और इसमें आधा चमचा काली मिर्च और आधा ही चमचा मैंने डाला था ज़ीरा जी। और इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगर इसमें यूज़ करेंगे आप, ये क्राफ्ट की चीज़ है, स्प्रेड चीज़। ये बहुत मज़े की होती है और बर्गर और सैंडविचेस बनाने के लिए ही इस्तेमाल होती है। तो आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग भी बनाइए। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप मायोनीज़ भी ले सकते हैं इसकी जगह, कोई मसला नहीं है। तो बस आपको दिखा दिया मैंने कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं। तो ये थे हमारे बर्गर जो कि हम लेकर आए थे। हमने सोचा हरफी के बर्गर घर में ट्राई करते हैं। ये था कच्चा कीमा, उसके अंदर मैंने डाला था एक लेमन, पूरा का पूरा एक लेमन का मैंने जो जूस था वो इसमें स्क्वीज़ कर लिया था। अगर आपके पास लेमन वाटर है तो आप 2 चमचे लेमन वाटर डाल सकते हैं। और इस तरह से डालने के बाद मैंने इसको कर लिया था ग्राइंड। जरा पूरे मिक्सर को जो मैंने आपको दिखाया उसको सबको मैंने कर लिया था ग्राइंड। और मैं बना रही थी यहाँ पर कबाब। कबाब में कुछ इस शेप में बना रही थी जिस तरह के आपको बर्गर नज़र आ रहे हैं। चाहे तो आप गोल बड़ा बनाकर उसके 2 पीसेस भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप इस तरह से इस तरह से जिस तरह से बर्गर का साइज़ है इस तरह भी आप कबाब बना सकते हैं। तो जनाब मैंने तो बनाया था इस बर्गर के साइज़ का। तो आपको जैसे इजी लगे आप वैसे बनाइएगा। बड़े मज़े के कबाब बनने वाले हैं। सुबह सुबह का टाइम था, नमाज़ पढ़ने के बाद जनाब मैंने शुरू की इसकी प्रिपरेशन, और ये प्रिपरेशन चल रही थी, साथ साथ हम इसको कबाब को बना रहे थे। अगर सुबह में आपने बनाने हैं तो रात से ही कीमे को ग्राइंड करके रख लें और इसको कबाब को इस तरह से बना के फ्रिज में रख लें। कबाब बनाइएगा थोड़े से बड़े, क्योंकि जो कीमा होता है इसकी क्वालिटी ये होती है, अगर आप कबाब बनाते हो तो वो कच्चा कीमा जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। तो आप देखिए इस तरह से मैंने ये कबाब बना लिए हैं, और थोड़े से बड़े बनाए। इवन 2 ये भी छोटे हो गए थे तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया था। तो बस ये कबाब मैंने बना लिए हैं, और कबाब बनाने के बाद बड़े मज़े के कबाब बने थे ये। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कच्चा पपीता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो लेमन यूज़ किया था। और ये मैंने इसके बाकी जो बचा था एक्सेस कीमा उसके मैंने बना लिए थे गोला कबाब। इस तरह बना के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस ये बना लिया मैंने कबाब, और बस अब मैं बनाने लगी हूँ अपने ये बर्गर। यस, और मैं इसकी फिलिंग तैयार कर रही थी तो मैंने यहाँ लिया था थोड़ा सा लेटस को मैंने इसमें बारीक बारीक चॉप कर लिया था। लेटस की जगह आप सलाद पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया था लेटस, और उसको बारीक बारीक सा मैंने इसको काट लिया था। इसको बिल्कुल फाइन चॉप कीजिएगा ताकि बड़े बड़े पीसेस आपके मुंह में ना आए। बच्चे भी खाते हैं ना तो इजीली ये खा सकें। तो फाइनली चॉप करेंगे ना तो बहुत इजी रहेगा।
तो ये मैंने इसको कर लिया था चॉप, और चॉप करने के बाद जनाब हमने इसको निकाला था प्लेट में। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, जैसे कि आपको सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैंने रखी हैं 3 चीज़ें, और इसके अलावा मैंने रखी थी एक और स्लाइस चीज़। तो बस ये मैंने यहाँ पर इसकी फिलिंग तैयार कर रही थी। फिलिंग तैयार कर लें तो अच्छा होता है। रात से ये तैयार कर नहीं सकती थी क्योंकि लेटस था और ये थोड़ा सा ख़राब हो जाता, तो इसलिए इस फिलिंग को मैंने सुबह ही तैयार किया। तो जनाब ये मैंने प्लेट में निकाल लिया था लेटस को, और इसमें मैंने थोड़ी सी डाली थी काली मिर्च, और इसके साथ जा रही थी इसमें ये स्प्रेड चीज़ क्राफ्ट की। ये जनाब मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रही, ये यूज़ करती हूँ तो आपको बता रही हूँ। तो ये पर्सनल उस पर बना रही हूँ, मैं अपने पर्सनल बेसिस पे बना रही हूँ वीडियो। ये कोई ब्रांडिंग नहीं हो रही, लेकिन बस ये दिखाने का मकसद ये था कि लोग पूछते हैं कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल करी, तो ये थी क्राफ्ट चीज़। और ये मैं यूज़ कर रही थी मायोनीज़, डायनामिक मायोनीज़ यूज़ कर रही थी यहाँ पर। और ये था हमारा बारबेक्यू सॉस, ये डायनामिक मायोनीज़ थी। ये भी, इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली में बर्गर में जो जायका होता है वो ज़्यादातर सॉसेस का होता है, सारा कसूर सॉस का होता है। तो ये था जनाब हमारा बारबेक्यू सॉस, इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है, और डायनामिक सॉस का भी जायका बहुत अच्छा होता है। और चेडर चीज़, ये क्राफ्ट चीज़ तो आपको पता ही है स्प्रेड चीज़ कैसी होती है। तो बस मैंने इन सबको मिक्सअप किया। इसमें डाली थी मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, और मैं मिर्चों का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ खानों में। लाल मिर्च का इस्तेमाल प्लीज़ कम किया करें, क्योंकि ये लीवर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। और बस ये मैंने इसको कर लिया था मिक्स अच्छे से। ये 2 बर्गर मैंने बनाने थे, और मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर देखें कुछ इस तरह से तैयार हुआ था। ऐसा मिक्सचर तैयार हो जाता है स्टिकी, ताकि बर्गर से ना ये फिलिंग निकले ना। तो पैन में मैंने थोड़ा सा डाल लिया था ऑयल, और ऑयल के अंदर डाले थे ये कबाब। यस, ये कबाब मैंने डाल लिए थे। कबाब डालते हुए मुझे डर लग रहा था कि कहीं पैन पे चिपक न जाए, लेकिन फिर मैंने कबाब डाले दोनों, और कबाब डाल के इनको फ्राई किया। और हल्की आंच पे बिल्कुल फ्राई कीजिएगा, क्योंकि कच्चे कीमे के हैं और अंदर से अच्छे से गलना चाहिए। और वो देखिए मैंने ऊपर जो कबाब के थी थोड़ा सा और उसको बढ़ाने के लिए उसके ऊपर कीमा और लगा दिया था, ताकि कबाब बड़ा हो जाए। और जितना मैंने इसको बड़ा किया था, बिलीव करेंगे श्रिंक होकर उतना ही छोटा हो गया। तो कबाब को थोड़ा बड़ा रखिएगा, या फिर गोल बड़ा पीस बना लें, उसको 2 करके फिर रख लें उसके अंदर। लेकिन मैं तोड़ना नहीं चाह रही थी, तो इस तरह से मैंने ये कबाब रख लिए थे। और हल्की आंच पे बिल्कुल बनाएं, ताकि जो पानी है इसका वो निकल जाए। बड़े मज़े के कबाब बनने वाले हैं, ये बर्गर बनने वाला है। सुबह सुबह का टाइम है, मज़ा आता है जब शौक़ से खा लेते हैं ना घर के लोग, तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। तो जनाब मेरे यहाँ पर हो रहे थे कबाब फ्राई, उधर मैं चीज़ को मिक्स कर रही थी। उस सारा जो मिक्सचर था उसका जो मैंने फिलिंग तैयार करती, देखें कितने मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही थी सुबह सुबह। और ये कबाब हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए थे। जब ये हल्के ब्राउन कबाब होने लगेंगे, तो जनाब हम इसके ऊपर एक और चीज़ डालेंगे, जिसे देखकर आपके मुंह में लाजिम पानी आएगा। जी हाँ, तो बस ये सुबह सुबह बड़ा मज़ेदार देखने वाला मंज़र होता है। ये नमाज़ पढ़ने के बाद आप सीधा किचन में जाएं और अपना काम शुरू कर दें। तो ये मैं बना रही थी। बनाने के साथ मैंने इसमें सिर्फ काली मिर्च डाली, आपको बताया मैंने, और हरी मिर्च डाली है, और हरा धनिया डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था, और थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला था। मैं इसको प्रेस कर रही थी कि ताकि इसमें जो पानी हो तो वो बाहर निकल आए। तो कुछ ऐसा ही हुआ, जितना पानी था इसका सोख हो गया। जब तक हमने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपको इसको बनाना है, कच्चे कीमे के होते हैं तो इसको अंदर से गलना चाहिए। तो बस जो बाज़ार में मिले हुए कच्चे कीमे के जो कबाब होते हैं, बैटी बनी हुई होती है, तो वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, थिन होते हैं, और मोल्ड से बनाए जाते हैं। तो और होते भी बहुत ज़्यादा पतले हैं। तो उसमें एक ही क्वांटिटी में कीमा यूज़ होता है। ये हमने घर में बनाए तो कुछ इस तरह से है। तो बस ये हमारे कबाब हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी, और मैं इसको कर रही थी प्रेस, ताकि इसका जो पानी है, एक्सेस पानी, वो खुश्क हो जाए, और फिर हम इसको ये हमारे उसमें रखे जाएँ। जो मैंने ऊपर से उसको जोड़ा था कबाब को, तो जनाब वो निकल गया था। खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता है इस तरह के कामों में। तो मुझे बनाना चाहिए था गोल बड़ा कबाब,
लेकिन ये कबाब बड़े मज़े के बने थे कच्चे कीमे के। अभी मैं थोड़ी देर में इसके ऊपर रखने वाली हूँ चीज़ स्लाइस, जो कि हम इसको इसी पर मेल्ट करेंगे। अगर आपने कभी बर्गर शॉप पे गए हों, मैकडोनल्ड्स पे या बर्गराइज़र पर, तो वो लोग क्या करते हैं, कबाब बना रहे होते हैं तो कबाब बनाने के साथ साथ उसी कबाब के ऊपर रख देते हैं जनाब चीज़ स्लाइसेस, और वो चीज़ स्लाइसेस जब मेल्ट होते हैं ना तो बहुत यमी लगते हैं। तो इसी तरह मैंने इस पर ये रख दिए थे चीज़ स्लाइसेस दोनों पर, और थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि ये चीज़ बड़े मज़ेदार तरीके से मेल्ट हो रही है। और मैंने यहाँ पर ओपन किए थे ये बर्गर, और बर्गर की तो ये पहले से ही कट होते हैं। मैंने ये 2 निकाल लिए थे, और आप चाहें तो गोल भी बर्गर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ब्रेड में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही चीज़ इस्तेमाल करें। और बस ये मुझे थोड़े बर्गर ये पसंद नहीं आए। आप चाहें तो उसको ब्रेड में भी बना सकते हैं, ब्रेड के सैंडविच भी इस तरह से मिलते हैं अक्सर। अगर हम कॉफ़ी पीने जाते हैं, आपने स्टारबक्स वगैरह पर देखा हो तो ब्रेड के सैंडविचेस भी होते हैं। तो ये था ये बर्गर के अंदर मैं ये जो फीलिंग मैंने तैयार की थी, फीलिंग का मिक्सचर तैयार किया था, मैं ये भी लगा रही थी। आप एक और तरीके से बर्गर भी बना सकते हैं कि इसी फीलिंग के अंदर आप चिकन के जो पीसीस होते हैं रेशे वाले, आप उसको श्रेड कर कर और वो इस फीलिंग में मिला दें, और सिंपल इसी फीलिंग के अंदर वो मिलाकर इसका बर्गर तैयार कर लें। वो बर्गर भी बहुत मज़े का लगता है, बिलीव मी। और थोड़ा सा टमाटो केचप इसमें शामिल कर दें तो वो भी एक तरीका मैंने आपको बर्गर बनाने का बता दिया है। तो मैं जनाब लगा रही थी इसके ऊपर ये फीलिंग, और मैं यानी 2 पीस थे इसके, तो दोनों पीसों पे मैंने इस तरह से ये फीलिंग इसलिए लगाई कि अगर आप बर्गर बीच में रखते हो तो वो स्टिक हो जाए और बर्गर में से वो जो कबाब है आपका मूव ना करे। तो बस आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि दोनों साइड पे लगाएं। अगर आपके पास फीलिंग ज़्यादा नहीं है तो दूसरी साइड पे आप टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। और मैंने जो किया था, ये सारी चीज़ें मिक्स आपस में कर ली थी। टमाटो केचप मैंने नहीं डाला था, तो इस तरह से मैंने ये बर्गर के ऊपर ये सारी फीलिंग लगा ली थी। ये बड़े मज़ेदार किस्म के बर्गर तैयार होने वाले हैं, और जिस चीज़ को खाना है आ जाए, बर्गर खा ले, बिस्मिल्लाह। तो बस बाकी मेरे जो मैंने अब आपको कबाब दिखाने हैं। जो कबाब पर मेल्ट हुई हुई चीज़ थी ना, वो कुछ इस तरह से थी जनाब। चीज़ स्लाइस थे। अगर चीज़ स्लाइस नहीं है तो आप ना रखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, रख लिए। और देखें ये कबाब फिर भी श्रिंक होकर कितना छोटा हो गया, और मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। और ये देखें कितने मज़ेदार चीज़ मेल्ट हुई है। इस कबाब को ऐसे भी खा सकते हैं आप, लेटस के साथ और खीरे के साथ। तो ये देखें, अब मैं इसमें डालूंगी जो दूसरा कबाब मैंने तैयार किया था उसके पीसेस, ताकि हमारा जो बर्गर है ना वो फुल ऑफ लोडेड हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फुल ऑफ लोडेड कबाब बर्गर मैंने बनाया था। और ये देखें कितना जूसी है और किस तरह से मेल्ट होकर चीज़ नीचे आ रही है। बड़ी मज़ेदार चीज़ लग रही है। और बस ये बर्गर मैंने तैयार कर लिए थे, और मज़ा आ रहा था देखकर। खुशी होती है कि जब आप सुबह सुबह ऐसे काम करें और बना के दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये होममेड हैं, ब्राउन ब्रेड के हैं। आप फुल सेटिस्फाई हैं कि आप एक ऑथेंटिक चीज़ बना रहे हैं। तो बस दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग भी घर में बनाइए, घर में ट्राई कीजिए। और वाइट वाला जो मैदा होता है उसे प्लीज़ अवॉइड कीजिए, बहुत नुकसान देती है। आपको नहीं पता, अगर आप एक रोटी को एक टब के अंदर रात भर पानी के अंदर छोड़ देते हैं तो वो टब फुल भर जाएगा, और इतना मैदा आप कभी भी नहीं खा सकते। तो ये ब्राउन ब्रेड खाइए, इससे हजमा भी अच्छा होता है और सेहत भी अच्छी होती है। तो खैर, ये वीडियो अगर मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लिया करें, ताकि मक्का मुकर्रमा से अपनी अच्छी अच्छी और नई नई वीडियो आपको दिखा सकूँ, नई नई जगह की ज़ियारत करवा सकूँ। और जैसे कि मैंने मदीने को दिखाया, मक्का मुकर्रमा में भी बारिश हुई थी कुछ चंद दिन पहले, वो भी दिखाई आपको। और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग देखते हैं और खुश होते हैं। और अल्लाह ताला हम सबको अपने और अपने हबीब के दर की बार बार कबूलियत वाली हाजिर नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। सॉसेज मैंने सामने रखे हुए हैं, आपके पास कोई सॉस एक नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप फिर भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं करने लगी थी अपने सैंडविचेस को, ये बर्गर को रैप। मैं फाइनल लुक दिखा रही थी, और जब बना लो ना तो दिल चाहता है कि आप लोगों को दिखाते जाओ। तो बस अभी मैं जल्दी से इसको पैक करूँगी। पैक करने के बाद लेट होते हैं सुबह में, तो पैक करने के बाद
फिर मैं एक हस्बैंड को और एक बेटी को स्कूल के लिए देते हैं, और देने के बाद फिर हमने अपने लिए बनाया था लास्ट में, क्योंकि पहले जो है वो इस तरह से देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, चीज़ मेल्ट होकर नीचे आ रही है, और ये मैं कर रही थी फॉइल में रैप। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।